नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का संस्कृत नई उमंग में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम संस्कृत के लकार यानी काल समय का अभ्यास करेंगे और आप सभी इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो स्टार्ट करते हैं लकारों की आज की क्लास। लकार या काल, लकार को काल या समय कहते हैं और अंग्रेजियों से टेंस। इसको संक्षिप्त में परिभाषित कर दूं, जिससे काल अथवा समय, जिससे काल अथवा समय का बोध हो उसे लकार कहते हैं। जिससे समय का बोध हो उसे लकार कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है, तुम लिखते थे, मैं घर जाऊंगा। जैसे वह पढ़ता है मतलब वर्तमान की बात हो रही, वह पढ़ता है वर्तमान काल। इसके बाद दूसरा, जैसे तुम लिखते थे पहले भूतकाल, और मैं घर जाऊंगा भविष्य में, जब मैं स्कूल के बाद घर जाऊंगा मतलब भविष्य में जाऊंगा। तो शुरू करते हैं, इसको बारीकी से समझते हैं। तो संस्कृत में काल को लकार कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि संस्कृत में काल को लकार कहते हैं। जो लकार शब्द मिलता है उससे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो जो समय है उसको काल कहते हैं, ठीक है। लकार, संस्कृत में काल को लकार कहते हैं। काल या लकारी की बात। संस्कृत में 5 लकारों का उपयोग किया जाता है। वैसे ये भी बताना चाहूँगा कि संस्कृत में 10 लकार होते हैं, लेकिन इन 5 लकारों को मानक संस्कृत में स्थान दिया गया है और 5 लकारों का ही उपयोग अधिकतर किया जाता है। तो हम इन 5 लकारों को क्रम से जानने का प्रयास करते हैं। तो लकारों के प्रकार, मतलब जो लकार हैं, लकारों के प्रकार, लकार कितने प्रकार के होते हैं तो आइए देखते हैं। लट लकार यानी वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है उसे लट लकार वर्तमान काल कहते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। पढ़ता है, जैसे वह पढ़ता है तो वर्तमान काल की बात है, तो पढ़ता है पढ़ती। लिखता है तो लिखती, ठीक है, लिखना लिखती। इसके बाद एक हो गया जो वर्तमान में कार्य हो रहा है उसे वर्तमान काल या लट लकार कहते हैं। इसके बाद सेकंड आता है लंग लकार। लंग लकार यानी भूतकाल, जो निकल चुका है, पहले निकल चुका है, भूतकाल। जैसे उदाहरण देखते हैं। पढ़ चुका है माने पढ़ चुका, जैसे कक्षा 8वीं में अभी बच्चे पढ़ रहे हैं तो मोहन कक्षा 8वीं पढ़ चुका, यानी कि कब की बात हो रही है, भूतकाल की। पढ़ चुका। अपठत, इसमें आ लगता है शुरू में, अपठत। लिख चुका मतलब पहले लिख चुका, अब वो लिखने से फ्री हो गया। कब लिखा उसने, पहले लिख चुका। आलिखत मतलब वो लिख चुका, उसका कार्य हो चुका पहले भूतकाल में। इसके बाद आता है लिट लकार। लिट लकार यानी भविष्यकाल या भविष्यत काल। भविष्यत काल मतलब आने वाले भविष्य की बात का बोध हो। जैसे पढ़ेगा लिखेगा, मतलब भविष्य में, भविष्य की बात हो रही है। जैसे पढ़ेगा तो पठिष्यति और लिखेगा तो लिखस्यति, पठस्यति लिखस्यति। तो यह भविष्य की बात का उपयोग ये संस्कृत में किया जाता है। अगला आता है लोट लकार। आज्ञार्थक या आज्ञा देना या आदेशवाचक, इसमें आदेश दिए जाते हैं लोट लकार में। जैसे तुम पढ़ो, तुम लिखो, तुम वहां जाओ, तुम ये करो, तुम वो करो, आदेश दे रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ो पठतु, लिखो, आदेश दे रहे, तुम लिखो,
लिखो को लिखतु। इसके बाद 5वां लकार आता है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में चाहिए, होना चाहिए अर्थ, जैसे करना चाहिए, किसी को कोई कार्य देते हैं कि तुम्हें एक काम करना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो करना चाहिए कुर्यात, कुर्यात होना चाहिए भवेत्, मतलब इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद इन लकारों को पुनः पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहला होता है लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्यकाल भविष्यत काल, लोट लकार आज्ञार्थक आज्ञा देना या आदेशवाचक, और विधि लिंग यानी चाहिए या अर्थ। तो इसको और अपने शब्दों में समझते हैं। संस्कृत में हर काल के प्रारंभ में, मतलब 1 2 3 4 5, हर काल के प्रारंभ में, तो दिख रहा हो ना लकार, हर काल के प्रारंभ में ल है, इसलिए इन्हें लकार कहते हैं। ला है मतलब लकार, लकार सब में लगा है इसलिए लकार कहते हैं। वैसे ही जैसे ओमकार, अकार, इकार, उकार इत्यादि, इसी तरह से लकार सभी को लकार कहते हैं। लकार यानी समय का बोध कराते हैं। तो इसको और बारीकी से समझने के लिए अगले समय में और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। अभी सामान्य जानकारी के लिए लकार 5 होते हैं, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। इनको बेसिक तरीके से समझें और सभी मेरे संस्कृत एक उमंग में जुड़े रहें और सभी बड़े पूरी वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करवाएं और सभी मेरा इसी प्रकार वीडियो देखते रहें। सभी का बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।